वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन और आज हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसके लिए सारे ही क्लासेस के जो टीचर्स हैं आप लोगों को 9th क्लास से ही डराना शुरू कर देते हैं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो देखिए मीनिंग होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हैं वो ये कुछ रेशियोज हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। इन्हीं सभी की वजह से हम लोगों को ये चैप्टर स्टडी करना है। आगे भी चलकर ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ये चैप्टर इंजीनियरिंग लाइन में वगैरह वगैरह ये बहुत ज़्यादा यूज़ में है चैप्टर। यहाँ तक कि आप लोग अगर इसे 11th क्लास के हिसाब से अगर स्टडी करेंगे तो 11th में भी बहुत ज़्यादा है और 12th में देखेंगे तो 12th में भी बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ पर ये चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का नाम ले लेता है। तो ये जो चैप्टर है, जैसे कि हमें इसके नाम से पता लगा अभी तक कि ये एक ट्राइंगल के मेजरमेंट के लिए काम करता है। तो मान लीजिए आप लोगों को किसी माउंटेन की हाइट निकालनी होगी तो उसमें एक मैथमेटिशियन क्या करेगा कि उसकी सबसे पहले उस माउंटेन से थोड़ी ज़्यादा दूर चले जाएगा और वहाँ से जाने के बाद देखेगा कि वो जो भी आप लोगों का माउंटेन है कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर है, उसका एक एंगल देखेगा। उस एंगल के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री लगाएगा और बहुत ईजिली आप लोगों को उसकी हाइट दे देगा। वो ये नहीं करेगा कि इतनी ऊंचाई पे जाकर चढ़ेगा। मैथमेटिशियन का काम होता है किसी भी चीज़ को आसान बना कर देना। तो यहाँ पर हम लोग भी आपको सबसे पहले इस चैप्टर के फॉर्मूलाज देंगे। तो जिसने ये फॉर्मूलाज कर रखे वो वीडियो को स्किप कर सकता है और जिसने नहीं करे और जो और करना चाहता है वो वीडियो को सही तरीके से देखिए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास आते हैं रेशियो के फॉर्मूलाज। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा आप लोग बोलेंगे। यहाँ के इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो कोसेक का उल्टा साइन थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा रहेगा और कॉस थीटा हमारे पास 1 अपॉन सेक थीटा रहेगा। अगर देखिए आप एक साइड का फॉर्मूला याद कर ले तो दूसरी साइड का बहुत इजीली अपने आप हो जाएगा। तीसरा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। या यूँ कह लीजिए कि टेन का एक और भी फॉर्मूला होता है जो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा और कॉट का भी एक और हम लोग बना सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास रेशियो के कुछ फॉर्मूलाज हैं और इसके बाद हमारे पास फॉर्मूलाज आते हैं क्वाड्रेंट के फॉर्मूलाज। क्वाड्रेंट देखिए क्वाड्रेंट आप लोगों को पहले ही पता होगा, ये आप लोगों के क्वाड्रेंट रहते हैं जिसमें ये जो सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। हमारे पास सिलेबस में क्लास 10th के सिलेबस में ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट है और उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो थीटा होता है वो 90 माइनस थीटा करके आप लोग उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ईजिली निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि साइन 90 माइनस थीटा तो मेरे पास हो जाएगा कॉस थीटा और अगर मैं इसका दूसरा लाऊं कॉस 90 माइनस थीटा तो मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है, यहाँ पे साइन कॉस के साथ है क्वाड्रेंट के फॉर्मूलाज में, लेकिन यहाँ पर साइन कोसेक के साथ है। यहाँ पर साइन कॉस के साथ है और यहाँ पे कोसेक के साथ है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों का और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। जिस तरीके से साइन और कॉस एक साथ चलते हैं आपके पास टेन और कॉट भी एक साथ चलेंगे। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब बचे आपके दो सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होगा आपका कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा आप लोगों का रहेगा सेक थीटा। ये दोनों फार्मूलाज आप लोगों के पहले हैं रेशियो फार्मूलाज और दूसरे हम लोगों के क्वाड्रेंट फार्मूलाज।
देखिए अभी हो सकता है आप लोगों को ये फार्मूला समझ में ना आए, तो आपका काम है सिर्फ इन फार्मूलाज को नोट कर लेना और जितना हो सके इनको याद करना, रिवाइज करना, चाहे कुछ भी करो रट लो इन फार्मूलाज को, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो अब हम लोगों के पास हैं कुछ आइडेंटिटीज। वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन हम लोग ये आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे, ड्राइव करेंगे कि ये आइडेंटिटीज कहाँ से आती हैं। देखिए सभी को पता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपकी एक साइड होती है बेस, दूसरी साइड आप लोगों का परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि आपका एल्टीट्यूड, और तीसरी जो साइड्स होती हैं, साइड में आती है, वो है आपकी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये एक ऐसी चीज है जो हम लोग छोटे क्लासेस से स्टडी करते हुए आए हैं। अगर आपने नहीं करी तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। तो बेस, ये आप लोगों की बेस रही, और ये हो गया आप लोगों का परपेंडिकुलर। हम लोगों को इसी के रिलेशन से, पाइथागोरस थ्योरम के रिलेशन से हम लोग सभी वैल्यूज निकालेंगे और आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखता हूं, पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर मैं शॉर्ट में लिखता हूं तो वो होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अगर इसे मैं और शॉर्ट में लिखता हूं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रहेगा। शॉर्ट में लिखने पर आप लोग इसे पूरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जितना इजीली इसे करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा आप लोगों को आसान समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ हाइपोटेनियस स्क्वायर से। तो देखिए h के नीचे एच स्क्वायर रख देते हैं, और b के नीचे भी एच स्क्वायर रख देते हैं, और p के नीचे भी एच स्क्वायर रख देते हैं। अब देखिए h से h क्रॉस हुआ, 1 बचा। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक नया फॉर्मूला देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप लोग सभी को बहुत आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। तो उसे आप परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। नॉर्मली इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और कुछ हमारे पास जो बैक बेंचर्स होते हैं उसे ऐसे भी बोलते हैं, पापा बीड़ी पियेंगे, तो कहते हैं वो हाँ हाँ बेटा। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं, जिसमें आपके पास P परपेंडिकुलर है और H हाइपोटेनियस है, बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। तो ये जो सबसे पहला रिलेशन काम करेगा P अपॉन H का, ये काम करेगा साइन थीटा के लिए, और इसी तरीके से दूसरा काम करेगा कॉस थीटा के लिए, और तीसरा काम करेगा टेन थीटा के लिए। अब जो टेन का उल्टा है वो है कॉट, और जो कॉस का उल्टा है वो आप लोगों को रेशियो फॉर्मूला के हिसाब से सेक थीटा बताया, और साइन के हिसाब से उल्टा जो होगा वो होगा कोसेक थीटा। ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, आप इसे रेसिप्रोकल की फॉर्म में याद रखें कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। अब अगर मैं इसे यहां पर देखता हूं, बेस और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस, अगर मैं ऊपर की साइड का लगाऊंगा तो b और h लेंगे हम लोग, cos थीटा अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं हम लोग, यानी कि h अपॉन b, तो हम लोग नीचे का sec थीटा लेते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हम लोगों के पास है cos थीटा। अब ये cos थीटा है तो cos थीटा पर मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से P अपॉन H, P अपॉन H, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हम लोग के पास होगा ये साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। इसे शॉर्ट में, या आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता कि हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहिए या क्या लिखना चाहिए, तो आप इसे
कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे भी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपकी ये सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसे हम सिंपल वे में लिखते हैं, जो याद करने की फॉर्म है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्म से आप इसे बहुत इजीली याद कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह से हमने इसे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड करा, तो अब हम इसे बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पूरी पाइथागोरस थ्योरम को। सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस इक्वल साइन है यहाँ पर, बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। सबके नीचे हमने बेस स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। अब आपके पास बचा h अपॉन बी। देखिए h नीचे है, b ऊपर है, यानी कि नीचे से कहानी ऊपर की तरफ आई, तो हम लोग किस का यूज करेंगे? सेक थीटा का। तो हमारे पास हो गया ये सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा इक्वल बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 बचा, प्लस p अपॉन बी। p अपॉन बी, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं तो हम लोग लेंगे tan थीटा। तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका न्यू फॉर्मूला बना एक और नई आइडेंटिटी आप इसे कह सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास परपेंडिकुलर को डिवाइड करके आएगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करके आएगी। तो हम लोगों के पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए h अपॉन पी, इधर आ जाइए, h अपॉन पी, नीचे से ऊपर की साइड आए हम लोग, तो हम लोगों ने क्या लिया? कोसेक थीटा। क्या लेंगे हम लोग? कोसेक थीटा। तो ये हमारे पास हो गया कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू b अपॉन पी। b अपॉन पी, देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, आपकी बात नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो क्या लेंगे हम लोग आपकी बात? कॉट थीटा। तो हम लोगों ने इसे लिखा कॉट स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर क्रॉस हुआ तो 1 बचा। अब इसे याद करने का तरीका, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप लोग के 3 फॉर्मूलाज, यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज बहुत इजीली बन चुकी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों आइडेंटिटीज से हर एक आइडेंटिटी से 2 अलग निकालेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी से हम 2 ऑन निकालेंगे। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसी तरह से हम लोग कॉस को अगर यहीं पर छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इस साइन को हम लोग इधर नेगेटिव में ले आते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ये दूसरा फॉर्मूला बना यहाँ से। तीसरा, इसी को अगर अब की बार हम यहाँ पे साइन को छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा तीसरा फॉर्मूला यहाँ से बना। नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी थी वो आई थी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आई थी ना। हम इसमें क्या करेंगे, tan को इधर सब्ट्रैक्ट में लेकर आएंगे पहले, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से 1 को पहले सब्ट्रैक्ट में लेकर आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। वैसे तो एक से ही काम हो जाता है मतलब एक से ही आपको ध्यान आ जाता है कि हाँ यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है। थर्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, एक बार कॉट को माइनस में ले आइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक बार 1 को माइनस में ले आइए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, मैंने माना कि भाई अभी स्टार्टिंग में आपको ये तीनों अलग अलग समझ में नहीं आए होंगे, तो अभी आप लोग इसे एक बार वीडियो रिवाइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे नंबर्स को इधर से उधर करा है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप यहाँ पर चैप्टर को स्टडी करते करते एक बात चेक करेंगे, जैसे कि रेशियो फार्मूला सबसे पहले हम लोगों ने लिखवाए थे, तो वो तो काम में आने ही वाले हैं। इसी तरह से जैसे क्वाड्रेंट हमारे फार्मूलाज हैं,
उसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज आप लोगों को मिलेगी एनसीईआरटी के अंदर, और अनदर सपोर्ट बुक्स के अंदर भी क्वाड्रेंट्स के ऊपर फुल एक एक्सरसाइज मिलेगी। फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर भी आप लोगों को फुल कंप्लीट एक एक्सरसाइज आपको मिलेगी, जो कि सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज, जिसकी वजह से दूसरे टीचर्स आप लोगों को इसमें डराते हैं, वो आप लोगों को मिलेगी। और थर्ड यानी कि जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को एक एक्सरसाइज फुल मिलेगी। तो अब एक एक्सरसाइज बची, क्योंकि 4 एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज आप लोगों की बचती है यहाँ पर ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम, जो अभी हमने यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो इसके हिसाब से अगर हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें आएगा आप लोगों के काम में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा यूज में आएगा हमारे पास। तो अब देख लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ यहाँ पर हम लोग इस ट्रिक से निकालेंगे। वैसे तो ज़्यादातर कहते हैं कि इसे याद कर लीजिए, लेकिन हम लोग इसे निकाल कर आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे कि मैंने सब में पहले √1 लगाया, हर किसी के अंदर रूट लगाया, और सबके नीचे मैंने 4 लगाया और 0 से स्टार्ट कर दिया, 0 1 2 3 4। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर कटिंग करनी है, जो मेरा कट सकता हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकता हो। 2 1 2, 2 2 4, ये नहीं कट सकता मेरा, 4 1 4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग के आ गए। अब 0/4 की अगर कैलकुलेशन देखूंगा तो वो आएगा मेरे पास 0। इसी तरीके से 1 स्क्वायर होता है 1 का, और 4 स्क्वायर होता है मेरे पास 2 का, तो 1/2 बहुत ज़्यादा ईजिली इससे निकल आया। अब ऊपर का जो 1 होता है इसे मैं 1 लिख सकता हूँ, और नीचे जो 2 है इसे मैं √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 मेरे पास किसी का स्क्वायर नहीं है तो √2 इसे लिखना बहुत ज़रूरी रहेगा। 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो इसलिए इसे √3, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2। 4 1 4 1, तो यानी कि 1 हम लोग के पास आया। अब देखिए, अगर हम लोगों से बोला जाए साइन 0 कितना होता है तो हम लोग बताएंगे 0। अगर मुझसे बोला जाए साइन 60 कितना होता है, तो यहाँ पर मेरे पास लिखा है, ये हमारे पास साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो अगर मुझे साइन, जैसे मैंने सबसे पहले फॉर्मूलाज में पढ़ा था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो अगर मेरे पास साइन की वैल्यूज ये हैं तो मैं इसका अगर उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगी कोसेक की वैल्यू। कोसेक 90 की वैल्यू 1 रहेगी, कोसेक 60 की वैल्यू इसे घुमा दीजिए 2/√3 रहेगी, कोसेक 45 की वैल्यू √2/1 रहेगी, 1 को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कोसेक 30 की वैल्यू 2/1 हो जाएगी, और इसी तरीके से कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगी। हम इसके, क्योंकि हमारे पास रिलेशन होता है, देखिए 1/0 हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं, या इन्फिनिटी हम लोग बोल सकते हैं इसे। फिलहाल इस चैप्टर में हम इसका नाम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। तो अगर मैं 1/0 इन्फिनिटी करूंगा और 1/∞ करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 0। ये चीज़ बहुत काम की यहाँ पर वैल्यू आपको रखाएगी। दूसरी हम लोगों के पास वैल्यू होती है कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यूज के लिए 90 की वैल्यू 0 की हो जाती है, 60 की वैल्यू इसे यहाँ पर ले आइए, इसे यही रहने दीजिए, और 1/2 इधर ले आइए और 0 इधर ले आइए। तो कॉस की वैल्यू इससे निकल, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है, बाकी कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सब उसी से निकल जाएंगी, बस आपको घुमाना है और कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में अभी देखा था, सबसे पहले फार्मूला में जो हमारे पास tan थीटा था वो sin θ/cos थीटा था, है ना, मैंने लिखवाया था tan थीटा इज इक्वल टू sin θ/cos थीटा। तो मैं इस फॉर्मूले के मदद से cos की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि tan की वैल्यू निकालूंगा, और cos का उल्टा हम लोगों ने बताया था sec थीटा, यानी कि अगर आप sec की वैल्यू निकालेंगे तो इसको आप लोग पलट देंगे, sin cos अब tan आप लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो इमेजिनेशन देखिए, मैं रेड कलर से यहाँ पर बना रहा हूँ, इमेजिनेशन करिए कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में अपॉन है, क्योंकि ऊपर की वैल्यू मेरी साइन की है और नीचे की वैल्यू मेरी कॉस की है, तो इन दोनों को मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए 0/1 करेंगे तो अभी हमारे पास 0 ही मिलेगा, कुछ होगा नहीं इसके पास। अगर मैं 1/2 को डिवाइड करता हूँ तो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है। कैंसिल करके नहीं दिखाना है टेबल के अंदर, और ये टेबल कोई आपसे बनाने को बोलता भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है टेबल। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो आप लोगों के पास आ जाएगा आंसर 1/√3। इसी तरीके से रूट पूरा इस पूरे नंबर से खत्म हो जाएगा और मेरे पास मिलेगा 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा √3। अपॉन में 1 लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1/0 जैसे कि मैंने बताया था 1/0 नॉट डिफाइंड, तो मैं इसे नॉट डिफाइंड लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे कॉट की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इन सारी वैल्यूज को पलट दूंगा, यानी कि कॉट 90 की वैल्यू 1/∞ और 1/∞ यानी 0, कॉट 60 √3, कॉट 60 1/√3 और कॉट 45 1 ही रहेगी। इसी तरीके से कॉट 30 √3/1 हो जाएगी और कॉट 0 हमारे पास 0 ही रहेगा। और अगर आपको ये पूरी एक टेबल देखनी है तो देखिए मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोगों को टेबल दे देता हूँ यहाँ पर। आज की वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, इसका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास एक्सरसाइज रहेगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बहुत ज़्यादा वर्क करा जा रहा है इस चैनल के ऊपर, काफ़ी टाइम से बंद चल रहा था ये चैनल, लेकिन अब लोग इस चैनल के लिए दोबारा से हम लोगों ने प्रोग्रेस स्टार्ट कर दी है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।